हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बेंजीन का केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर हम बहुत प्रकार के रिएक्शंस यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, सब डिटेल हम जाएंगे जो भी आपका बेंजीन शो करेगा, जितना भी रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या तो फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन कहो। ठीक है, इससे पहले हमारा बेंजीन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा शायद 4 नंबर लेक्चर होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक ही वीडियो में, है ना, ड्यूरेशन बड़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन आएगा जो है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एल्काइलेशन और एक एसिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका मैकेनिज्म भी बनता है, तो पूरा फुल मैकेनिज्म के साथ हम रिएक्शन सबको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन लिखो। जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। मैं लिखता हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, मैं ये हेडिंग डाला। ठीक है, बेंजीन का हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यानी बेंजीन किस किस प्रकार रिएक्शन शो करता है ना। तो वैसे मैं आपको आगे से भी बता चुका हूं कि बेंजीन जो होता है हाईली अनसैचुरेटेड होता है ना। साइक्लिक होता है तो हाईली अनसैचुरेटेड हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेशन होता है, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। तो ये ना कुछ लिमिटेड रिएक्शन शो करता है भाई, नोट करें। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन शो करेगा। वैसे मैं आपको आगे से बता चुका हूं कि जो बेंजीन होता है एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, किताब में लिखा रहता है, लेकिन कुछ लिमिटेड है, 2-3 रिएक्शन मिल जाएगा जो कि होता है ना। वो मतलब प्रेजेंस हम डालते हैं, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट रिएजेंट डालते हैं तो कर देता है, यानी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। एक दो रिएक्शन में दिख जाता है ना। एडिशन रिएक्शन शो करेगा बेंजीन, है ना, इसको पहले हम बात कर लेंगे। जो मेन है ना, वैसे बेंजीन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार नेगेटिव चार्ज है अंदर जो कि घूम रहा है ना। तो नेगेटिव को कौन मतलब अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट कर सकते हैं बेंजीन के ऊपर, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा घेरा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान सुनना, आप समझ में आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ ना। ये मतलब बेंजीन शो करता है। तो हम पढ़ेंगे रिडक्शन, यानी बेंजीन में रिडक्शन भी पॉसिबल है ना, बहुत कम मिलेगा, 1-2 रिएक्शन मिलेगा। ऑक्सीडेशन मिलेगा। तो भाई ये चारों आपका बेंजीन शो करता है। इसके अलावा भी और है ना, जो कि हम लास्ट में बात कर लेंगे। वैसे ये ज़्यादातर ये 4 शो करता है। वैसे ज़्यादा बोलने से इलेक्ट्रोफिलिक इसके लिए सुइटेबल है। ठीक है, और यहाँ से सवाल ज़्यादा बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक पूरा फुल मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। चलिए, तो पहले तो हम बात कर लेंगे एडिशन रिएक्शन, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर का एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए पहले तो एडिशन रिएक्शन, पहले तो हम ऐड करते हैं, ध्यान सुनना। पहले हम ऐड करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ चुके हैं ये सब, हाइड्रोजिनेशन, ये सब वर्ड सब ना याद रखना। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मैं बेंजीन में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, मान लो ये आपका बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को मतलब यहाँ पर अटैच करना चाहता हूँ। ध्यान सुनना, सभी कर्नर में अगर मैं हाइड्रोजन देता हूँ, एक में तो नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन है। तो मैं मान लो सभी में हाइड्रोजन दिया, 3 × 6 यानी चारों में, तो मुझे एक पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये इसको तोड़ देता हूँ तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो आराम से एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यानी सभी कर्नर में 2-2 हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, प्लाटिनम
प्लाटिनम या तो फिर निकेल यूज कर सकते हो। और टेम्परेचर को आपको थोड़ा ध्यान देना है, 423 केल्विन के आसपास होगा, अंडर प्रेशर भी आपका होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटा दें। ये वाला हमारा चल रहा है ना, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहानी तो ये होता है, कैटलिस्ट हुआ, रिएजेंट हुआ, ये सब का कहानी हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पकड़ के रखना। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और क्या हो जाएगा, इस प्रकार का मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर एक एक H दिखा सकते, दो H दिखा सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कार्बन है ना, 2 है तो इसका वैलेंसी और 2 हाइड्रोजन आएगा तो पूरा होगा, है ना। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन प्रिपरेशन हुआ, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आप बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, ओनली आपको देना है ये कैटालिस्ट प्लैटिनम या तो फिर निकेल दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आप एक और कर सकते हो, है ना, बिर्च रिडक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी आपका रिडक्शन होता है ना। यहाँ पर आप बिर्च रिडक्शन भी कर सकते हो, थोड़ा इसको देख लो, बिर्च रिडक्शन। ठीक है, बिर्च रिडक्शन देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक क्या बनाया, बेंजीन बनाया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब बिर्च रिडक्शन में यहाँ पर देता हूँ, मान लो 2 हाइड्रोजन को मैं ऐड करना चाहता हूँ, है ना। रिडक्शन मतलब 2H2 हम लेंगे। तो बिर्च रिडक्शन क्या होता है, हम सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेते हैं, है ना, मैं आपको आगे से बता चुका हूँ। यहाँ पर हम प्रेजेंस रखते हैं, क्या है ना, एल्कोहल रखते हैं, एल्कोहल दिख रहा है, और 196 केल्विन के आसपास हम हीट देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बेंजीन पूरा बनाओ, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऑपोजिट डबल बॉन्ड दे दो, कहानी खत्म। आप चाहो तो यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन दिखा सकते हो इसे, है ना, 2-2 हाइड्रोजन दिखा सकते हो। बस इतना याद रख लो, बाकी का तो आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ समझ में आ जाएगा। ये एडिशन थोड़ा इसको याद कर लो। ठीक है, एक पाई बॉन्ड को हटाओ, 2 पाई बॉन्ड को रखो, ऐसे ऑपोजिट रख देना, तो ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर नाम लिखोगे तो 1 2 3 4, है ना, तो आप इसका नाम लिख सकते हो, है ना, इसका नाम लिख सकते हो। 1 नंबर 1 और 2 3 4, 1 और 4 क्या हो जाएगा, हेक्सा साइक्लो, है ना, साइक्लो लिखोगे, साइक्लो हेक्सा 1,4 साइक्लो हेक्सा डाई ENE, आप ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई ENE भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1,4 साइक्लो हेक्सा डाई ENE। ठीक है, तो हमारा एडिशन रिएक्शन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया, जिसमें कि आप ये कर सकते हो या तो फिर बिर्च रिडक्शन के अनुसार कर सकते हो, तो ये मिलेगा। बस ये लिमिटेड है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, और देखो अब हम हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं। क्या बोला, हेलोजन भी हम ऐड कर सकते हैं, इसको पहले नोट करें। अब थोड़ा हम हेलोजन ऐड करके देखेंगे, इतना नोट कर लें पहले। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन हम करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया। अब थोड़ा हम हेलोजन को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन मतलब X2 करो, है ना। आप कर सकते हो F2, Cl2, Br2 और I2। अगर ऑर्डर लिखोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर आपका I2 का आता है। यानी आयोडीन सबसे मतलब लेस रिएक्टिव होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, मैं आपको आगे से बता चुका हूँ, ये ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। इसके लिए हमको पूरा बहुत कुछ कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो हम बेसिकली हम जो कॉपी में लिखते हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक पढ़ते हैं। इसके लिए भी आपका ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, ज़्यादा हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन ज़्यादातर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है, मतलब हेलोजन को कैसे ऐड करते हैं, ध्यान सुनना। ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर हमको देना पड़ेगा 3Cl2, मान लो दे दिया, है ना। ऐसा नहीं कि अपने अनुसार देना है, ऐसा नहीं है। जो ये पूरा सब ये मतलब प्रैक्टिकल है सब,
ठीक है, 3Cl2 है, तो यहाँ पर प्रेजेंस रखना पड़ता है। ध्यान सुनना, आप सनलाइट के थ्रू पास करो और आप कह सकते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, ध्यान सुनना, 3Cl2 यानी 6Cl, तो क्या करना है, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करो, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करो, पाई बॉन्ड को, और सभी में क्या लगा दो, Cl लगा दो। यानी सभी में तो H तो लगेगा, HCl 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 है ना, HCl HCl HCl। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसका नाम बहुत बड़ा नाम होता है ना, क्या होता है इसका नाम, बेंजीन साइक्लो, बेंजीन क्या होता है, साइक्लो हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये होता है सभी में Cl। वैसे इसका जो फेमस नाम है ना, जो मतलब जो हम यूज करते हैं ना, दुकान से जब लाते हैं, इसका नाम होता है गैमेक्सिन। क्या होता है भाई, गैमेक्सिन, GAMM, गैमेक्सिन। क्या होता है, गैमेक्सिन होता है। क्या होता है, गैमेक्सिन। क्या होता है, गैमेक्सिन, जिसको हम गैमेसिन बोल देते हो ना। इसका यूज जानते हो ना, जो ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, चींटी कीड़ा सब मारने के लिए, है ना। आप देखे होंगे सॉइल में डालते हैं, है ना, मिलाते हैं, तो ये चींटी बीटी जो व्हाइट आंट होता है ना, जो किताब में लिखता है व्हाइट आंट, सबको किलिंग करने के लिए, मारने के लिए, ये दवाई टाइप का है, ये किलिंग व्हाइट आंट को मारने के लिए मतलब ये यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे इसका नॉट आइसोमर होता है, बोला जाता है, इसका जो ये वाला सिग्मा आइसोमर ये यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बेंजीन साइक्लोहेक्साक्लोराइड, जिसको गैमेक्सिन बोलते हैं, और इसका और एक भी नाम होता है जिसको बोलते हैं 666। ठीक है, और भी एक नाम होता है जिसको बोलते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं, लिंडेन। क्या बोलते हैं, लिंडेन। तो ये 3 ठो नाम इसका आप कह सकते हैं। गैमेक्सिन समझ में आ गया ना, मारने का दवाई टाइप का होता है, उसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैमेक्सिन कैसे बनता है ना, बेंजीन से बनता है ना। बेंजीन को जब आप क्लोरीन देते हो, सनलाइट या फिर यूवी में पास करते हो, तो आपको गैमेक्सिन मिलता है, जिसको 666 और लिंडेन बोलते हो। ठीक है, एक्चुअल में अगर इसका देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा अंदर से देखोगे तो यहाँ पर Cl H Cl H Cl H Cl H Cl H Cl H। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये आपका नीचे Cl हो जाएगा, Cl यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, ठीक है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। इस प्रकार होता है ना। गिनती करके देखो, इसको और एक भी कह सकते हो कि C6H6Cl6, इसलिए 666 नाम पड़ गया, है ना। गिनती करो भाई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, 666। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन रिएक्शन का 2 नंबर पार्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन। यानी हेलोजन को हम इस प्रकार हम ऐड कर सकते हैं। आप इसके जैसा मतलब इस सेम टू सेम आप ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो, 6 ब्रोमीन। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे ओजन O3 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, क्लियर हो गया। बेंजीन साइक्लोहेक्साक्लोराइड हमारा मेन टॉपिक नहीं आया, अभी आएगा। ठीक है, चलिए एडिशन रिएक्शन का नेक्स्ट, एडिशन ऑफ O3, यानी भाई ओजन को ऐड करेंगे। तो पहले समझो बेंजीन क्या होता है, इस प्रकार होता है ना, C इस प्रकार होता है। ठीक है, अब चलो मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे दिया, सभी में क्या लगा रहता है, एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा मैं खोल के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम ओजन ऐड करेंगे, 3O3 ऐड होता है, ऐसे हम लिखते हैं, यानी नॉट हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, जैसे हम एल्किन्स में करते थे ना, ओजोनोलाइसिस में। ठीक है, ओजोनाइड फॉर्म में हम लिख देते थे, ऑक्सीजन को अरेंज कर देते थे।
तो यहाँ पर ट्राईओजोनाइड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसको याद कर लो, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। देखिए इसको हम बनाएंगे, चलो CH यहाँ पर O, ठीक है, CH, चलो यहाँ पर CH लिखा, यहाँ पर O CH लिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन। चलो ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाया, चलो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लाया, CH लाया, ऑक्सीजन लाया, CH लाया, ठीक है। यहाँ पर CH लाया, 1 2 3, ठीक तो लग रहा है मुझे, ये वाला इधर ले आया, ठीक है। चलो इसको मैं छोटा कर दिया, ठीक है। इधर ऑक्सीजन, इधर आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला इस प्रकार। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। रुक जाओ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर जो है ये वाला ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा कार्बन हो गया ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। गिनती करके देखो, 9 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कार्बन देखो 6 है, 1 2 3 4 5, और कहाँ गया एक, 1 2 3 4 5, और कार्बन कहाँ गया एक, और एक कार्बन 2 2 4 5, तो और एक कहाँ गया। यहाँ पर मैं गलती कर दिया फिर से, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर CH होगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, है ना। अब देखो 2 2 4 5 6, ठीक है। अब गलती है, अब गलती नहीं है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन गिनती करके देखो, 6 ही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन भी नॉट हुआ, ठीक है। अब सिंपल ये आपका क्या होता है, बेंजीन, मतलब ये आपका बेंजीन ट्राइजोनाइड फॉर्म है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड फॉर्म है, ठीक है। सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, जैसे वहां पर हम जिंक देते थे और पानी देते थे, यहां पर भी जिंक देंगे, क्या देंगे, जिंक ओवर वाटर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर होता क्या है, क्लीवेज होता है, बॉन्ड हम मतलब ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ध्यान सुनना। अब देखो CHO CHO, तो हम ऐसे सोचते हैं, इसको इस प्रकार हम काटते हैं, यानी CHO CHO HCO CHO CHO, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है ना। CHO 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 CHO, तो इस प्रकार हम ब्रेक करते हैं, CHO CHO, तो इस प्रकार हम ब्रेक करते हैं। तो कितना ऑक्सीजन बच गया, 3 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन बच गया, ये एक ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन बच गया। बाकी जो मैं काटा हूं इसको, मतलब ऐसे मैं तोड़ा हूं, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और वो एक हो गया, यानी कितना, CHO CHO 2 CHO, CHO 2 CHO 2 CHO, CHO CHO 2 CHO, यानी 2 2 4 2 6 CHO। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CHO और ये आपका CHO, ठीक है ना भाई, 3 CHO 3 CHO, यानी 6 CHO हो गया, है ना। इसका नाम होता है ग्लाइकोजाल, क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लाइकोजाल, ठीक है। क्या होता है, ग्लाइकोजाल होता है। वैसे ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ग्लाइकोजाल। यानी जब आप ओजोन को बेंजीन के साथ ऐड करते हो तो आपको ये मिलता है ग्लाइकोजाल, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर इसका कलर अगर देखोगे तो येलो टाइप का होता है, ठीक है, नोट करें बहुत। वैसे ये आपका ग्लाइकोजाल, जो आप पॉलीमर में शायद इसको पढ़ोगे, है ना, CHO CHO वाला कहानी, तो आपका ये टेक्सटाइल सब में यूज किया जाता है फिनिशिंग के लिए, है ना, पुलिस करते हैं ना, वो सब में यूज किया जाता है, ठीक है।
ये आपका एडिशन ऑफ O3 किया, यानी पूरा आपका एडिशन रिएक्शन खत्म हुआ। इतना ही बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक तो बहुत ईजी है, आपको उसका मैकेनिज्म अच्छे समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक का, ठीक है, वहीं से सवाल आता है। चलिए इतना लिखें, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक देखेंगे, ठीक है। वैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चल रहा है। इसके बाद ये तो चलता रहेगा, इसके साथ साथ हम ले जाएंगे और एक चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब भी हम बात करेंगे, ठीक है। और हमारा हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीट हुआ है ना, सिंपल जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ, एरोमेटिक और 2-3 लेक्चर में ख़त्म होगा। और आपका GOC का ख़त्म हो गया, 20 तो लेक्चर हो गया, और एक लेक्चर शायद बच गया है ना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक तो बस ख़त्म होगा, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं ना, बेंजीन से एक H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देते हैं, रिप्लेस होता है एक हाइड्रोजन, उसके जगह पर आपका आ जाता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल, उसको तो हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, एक को हटाओ एक को लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, 2 नंबर, ध्यान सुनो, नंबरिंग ठीक से करना। बेंजीन 4 प्रकार शो करता है, रिएक्शन बताया, पहला वाला एडिशन गया, अब ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक, 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 अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान सुनिए, जैसे कि मैं आपको बताया, ये आपका क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑनसेचुरेटेड, हाईली ऑनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है ड्यू टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन में बताया हूँ, ठीक है। अब ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला भाई घूमता रहता है ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक तरह कह सकते हैं कि एक प्रकार इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन पूरा फैला हुआ है क्लाउड। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो कौन सा ग्रुप आके जुड़ सकता है, बेंजीन में अटैक कर सकता है, नेगेटिव वाला तो नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव टाइप का है ना, रिपेल हो जाएगा, दोनों रिपेल हो जाएंगे, तो कुछ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर आराम से जुड़ सकता है। तो पॉजिटिव कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक्चुअल में कैसे होता है, सिंपल हम एक रिएक्शन से समझते हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल बात करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो, हमको क्या लेना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा सोर्स देगा भाई, बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे पानी है HOH, जैसे H आपका क्या देगा, H+ और आपका OH- मिल के बनाते हैं H2O, ठीक है। तो H+ यानी जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल, पता है आपको, और ये आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, E+ होता है, ये आपका Nu- होता है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आराम से जुड़ सकता है, और ख़ास बात ये है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही ग्रुप के होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक ही होते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में रहते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं, ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंस हम रखते हैं कुछ कैटलिस्ट, अब अलग अलग रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हैं, उसी के अनुसार आपको कैटलिस्ट या फिर जो प्रेजेंस रखना पड़ता है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर सिंपल आपको बना के देगा क्या, ध्यान सुनना, यहाँ पर सभी में एक एक H है ना, जो ज़्यादातर ऑर्थो पोजीशन में, आपको ऑर्थो पोजीशन में हम लगाते हैं, इसके पीछे भी कहानी है, आप आगे समझोगे। ऑर्थो पोजीशन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, बोलते हैं तो है, मेटा में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है, सो हम यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आगे आपका ET जो भी होगा, इलेक्ट्रोफाइल H हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो H है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जाता है, यानी एक ग्रुप गया एक ग्रुप जुड़ा, एक ग्रुप गया एक ग्रुप जुड़ा,
ठीक है, यानी आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक जगह रिप्लेस, मतलब एक ग्रुप रिप्लेस हुआ, उसके जगह पर दूसरा ग्रुप जुड़ा, यानी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, HNU। ठीक है, HNU मिल जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा, अब रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। हाँ, अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो बहुत कुछ नाम आता है ना, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, यानी जोड़ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर लिखो E+, थोड़ा जान लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखो रिएक्शन का नाम, यानी क्या नाम पड़ जाता है। मान लो यहां पर Cl+ जोड़ा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन में जोड़ रहा है और बना रहा है क्लोरोबेंजीन, अब समझ में आएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे Br+ जुड़ गया ब्रोमीन, तो इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ठीक है। आई हो जुड़ेगा तो आयोडोनेशन, उसको छोड़ो, है ना। और जैसे मान लो NO2+ जोड़ गया, तो ये आपका होता है नाइट्रेशन। क्या होता है, नाइट्रेशन। और NO2+ कहां पर मिलता है, HNO3 में मिलता है, HNO3 में मिलता है, नाइट्रिक एसिड में मिलेगा ये। जैसे SO3H तो आपका ये सल्फोनेशन होता है। क्या होता है, सल्फोनेशन, इसका नाम पड़ जाता है। यानी भाई जब SO3H जब बेंजीन में जुड़ जाएगा तो उसका नाम, पूरा जो रिएक्शन होगा उसका नाम होता है सल्फोनेशन। ये सब नाम। और ये SO3H कौन देगा, H2SO4 देगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड देगा। कौन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सिंपल कह सकते हैं, अरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड में आपका HOSO2H होता है ना, तो देखो SO3H एक पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, SO3H। हाँ छोड़ो, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल समझो, SO3H में तो सल्फोनेशन, यानी बेंजीन में SO3H जुड़ेगा तो सल्फोनेशन, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान लो R+ है ना, एल्काइल में अगर प्लस ग्रुप लग गया तो इसका नाम पड़ जाता है एल्काइलेशन। क्या, एल्काइलेशन। एल्काइनेशन वैसे इसका फेमस नाम है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, और एल्काइलेशन कहो, जो भी कहो, यहां से चालू हो जाता है आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है ये, ठीक है। अगर इसको क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। वैसे इसका दो पार्ट होते हैं, एक तो एल्काइलेशन, यानी R+ जुड़ेगा तो एल्काइलेशन। अगर वो RC+O जुड़ गया तो इसको हम बोलते हैं एसिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिलेशन। वैसे दोनों का नाम ही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, दोनों का ही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब सब समझ में आएगा, सब हम करेंगे सब इलेक्ट्रोफिलिक में, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, NO2, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसिलेशन, सब करेंगे, तब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होगा, ठीक है। अब तो इसका पूरा हम मैकेनिज्म देखेंगे, सिंपल। वैसे तो और हम यहाँ पर भी मैकेनिज्म देखेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, मैकेनिज्म पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर भी अब जो मैं बताऊंगा वहां पर भी, ठीक है। दिख रहा है, चलिए, दिख रहा है, चलिए लिख ले इतना पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा समझ में आ गया, क्लोरीन होगा तो क्लोरीनेशन, Br जुड़ेगा तो ब्रोमिनेशन, NO2 जुड़ेगा तो नाइट्रेशन, SO3H जुड़ेगा तो सल्फोनेशन, R+ जुड़ेगा तो एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये सब, ठीक है। चलिए, अब जो मैं ये रिएक्शन लिखा हूं, यानी बेंजीन से जो बन गया आपका ये, जो भी आप यहाँ पर ET जगह पर लग सकता है, तो इसका कहानी क्या होता है, यानी मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। मैकेनिज्म मतलब कौन कौन सा स्टेप से बनता है ये पूरा, ऐसा नहीं कि डाल दो तुरंत बन जाएगा, है ना। एक हम मतलब कह सकते हैं हाइपोथेटिकल कह सकते हैं ना, जो कि हम मान के चलते हैं, अनुमान करके हम करते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे बना होगा, हम थोड़ा एज्यूम करके करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाल दो तो ये बन जाएगा। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, यानी यहाँ पर बीच में तो कुछ होता होगा, तब तो ये बनता होगा, उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। पूरा स्टेप को स्टडी करने को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसका ही मैं बात करूंगा। तो इसका वैसे 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। स्टेप 1, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है,
यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, किताब सब में है, सिंपल समझो, ठीक है। ठीक है, कैसे होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कौन सा होगा, NU, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जिस ग्रुप में होगा उसी में से आपका दोनों सेपरेट होते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और एक आपको न्यूक्लियोफाइल, दोनों सेपरेट होते हैं पहला स्टेप में। आप कह सकते हैं यहाँ पर जनरेट हुआ, है ना। पहला स्टेप क्या होता है ना, जनरेशन ऑफ E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना, ठीक है। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में अब देखो भाई ये तो पॉजिटिव ग्रुप है, पॉजिटिव है स्पीसी। अब ये आपका नेगेटिव होता है क्योंकि पाई बॉन्ड घूम रहा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा हुआ है, तो भाई ये इसको अटैक करेगा। यानी 2 नंबर स्टेप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स बेंजीन रिंग, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, यानी आपका जो बेंजीन है, ध्यान से सुनना। अब तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आपका E+ आएगा यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो आपका स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करेगा ये स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। देखो भाई सभी में H है तो ये एक H है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा तो क्या होता क्या है ना, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है। ये पूरा एक पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाता है इस कार्बन के पास, क्योंकि ये कार्बन के पास ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको यहाँ पर रख लो। तो वैसे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का दोनों, ये कार्बन दोनों कार्बन शेयरिंग किए हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो भाई ये कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, यानी कम हो गया इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास, तो प्लस लगा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक H और एक आपका ET। अब यहाँ पर चार्ज नहीं देना है क्योंकि भाई ये सेटिस्फाई हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सेटिस्फाई हो गया। इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिल गया, इसको खुश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। स्टेप 2 में ध्यान देना, स्टेप 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ जो भी होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बताया, क्लोरीन प्लस, Br+, जो भी अटैक किया, अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग एंड यहां पर रिजोनेंस होता है। क्या होता है, रिजोनेंस होता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, रिजोनेंस होता है। 2 नंबर स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, फिर रिजोनेंस होगा, फिर आपका लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब रिजोनेंस स्टेप 2 में ही होगा। ये कैसे होता है ध्यान सुनना, नीचे तो जगह नहीं होगा, ऊपर वाला में हटा रहा हूं, ठीक है। रिजोनेंस होगा, यहाँ पर रिजोनेंस होता है। अब क्या होता है रिजोनेंस, देखो अब ये जो कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, ये फिर इधर जाता है। अब अगर ये इधर जाएगा, ठीक है, इसको मैं उठा के ले आया। अब देखो ये, चलो मैं इसको ना रिजोनेंस को मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसको मैं और एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिजोनेंस होता है, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर ET है, ठीक है। अब रिजोनेंस होगा, ध्यान सुनना। अब ये कार्बन प्लस है यानी इसका इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो क्या होता है यहाँ पर, होता क्या है ना, ये जो है एक तरह का यहाँ पर कॉन्जुगेशन टाइप का हो गया, आप कह सकते हैं ना। अगर यहाँ से इतना तक देखें तो कॉन्जुगेशन टाइप का अल्टरनेट है, डबल सिंगल प्लस, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा तो ये होता है ऐसे ऑटोमेटिक, है ना, नेचर वाइज होता है ये, ऐसे कह सकते हैं कि ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, यानी इस कार्बन के पास अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कमी हो गया इसके पास, यानी ये कार्बन के पास अब प्लस हो जाएगा। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये प्लस हट जाएगा, फिर ये तो भाई ऐसे रहेगा। अब ये बॉन्ड का तो कुछ दिक्कत नहीं, जैसा है ऐसा है, ठीक है, प्लस हो गया। अब होता क्या है, अब इसको तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, अब क्या होता है, ये प्लस है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये आता है, ये शिफ्ट होता है इधर,
तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। ये इस प्रकार का हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं। ये इधर गया तो ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस हो गया, अब ये ऐसे रहा, यहाँ पर H, यहाँ पर ET, ठीक है, ये बन गया। अब ये पूरा आपका क्या होता है, रिजोनेंस। ये क्या हुआ, रिजोनेंस, यानी पाई बॉन्ड घुमा घुमा, ठीक है। अब ये सबको आप ऐसे लिख सकते हो, रिजोनेंस हाइब्रिड मैं आपको आगे से बता चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो HET, मतलब ये डॉट डॉट जो दिया हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इतना क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। अब ध्यान सुनना, हो गया। तो ये सबको हम बोलते हैं क्या है ना, रिजोनेंस हुआ। क्या हुआ, रिजोनेंस हुआ। वैसे तीनों को हम एक साथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब होता क्या है, रिजोनेंस हुआ ये मिला। अब यहां पर ही कहानी होता है स्टेप 3। स्टेप 1 समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। स्टेप 2 समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और रिजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में कुछ नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा बेंजीन से, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, आप ऐसे किए थे स्टार्टिंग में, याद करो। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये मिल के बनाए ये वाला, ठीक है, ये वाला बनाए, ET जुड़ा, यहाँ पर क्या जुड़ा, ET जुड़ा, ठीक है। हम तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन के साथ जुड़ा, ये तो बच गया ना न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है लास्ट स्टेप में, आपका जो रिजोनेंस हुआ, जो प्रोडक्ट मिला आपको, रिजोनेंस का जो हाइब्रिड मिला, यानी ये वाला यहाँ पर प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर ET है। इसको देखो, इसको मत देखो, ठीक है। अब यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल बचा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, जुड़ता है इसके साथ, जुड़ता है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ये जो है हाइड्रोजन को लेके भागता है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल H प्लस के रूप में जाएगा, H प्लस के रूप में जाएगा, तभी तो यहाँ पर बॉन्ड बचेगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ट्रेडिंग हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है, तो भाई ये इधर शिफ्ट होता है और ये इधर शिफ्ट होता है, खुश हो जाते हैं सब, ये प्लस भी हट जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मिलता क्या है, कुछ इस प्रकार। अब ध्यान सुनना, ये गया इधर, तो भाई ये चलो ये डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। और ये आपका एस तो चला गया, तो ये आपका फाइनल जो मिला ET, यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है बेंजीन के साथ। और ये H और न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लो OH है तो H को लेके चला जाएगा, यानी H2O चला जाएगा, है ना, HNU चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो किताब लिखता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, हाइड्रोजन को हटा, हाइड्रोजन की जगह पर ET लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार का सभी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, मतलब जो भी है, जितना प्रकार हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये होगा, क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में, आयोडीनेशन में, सब में यही होगा, मैकेनिज्म सेम होगा भाई। फिर भी मैं एल्काइलेशन का एक तो बता दूंगा, ठीक है, इतना पहले लिखें तो इलेक्ट्रोफिलिक का पहले तो मैं बताऊंगा हेलोजिनेशन, क्या हेलोजिनेशन हो गया, इतना दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, चलो बहुत इजी है। पहले इलेक्ट्रोफिलिक का मैं बात कर रहा हूं, अभी इलेक्ट्रोफिलिक का लंबा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक का पहला ए वाला हेडिंग करो, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, हेलोजिनेशन। अब भाई हेलोजिनेशन मतलब सब जुड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम जुड़ाते हैं क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, रिएक्टिविटी अगर देखोगे, फिर आयोडीन आता है। आयोडीन बहुत लेस रिएक्टिव होता है ना।
तो जब आप आयोडीन को यानी आयोडीनेशन करते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है, ठीक है, अब समझ में आएगा। पहले तो हम बात करते हैं क्लोरीनेशन। अब भाई क्लोरीन को जुड़ाऊंगा, Cl+ को जुड़ाऊंगा, ऐड करूंगा तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। मैं बताया था नाम क्लोरीनेशन, है ना, यानी Cl+ जुड़ेगा। अब डायरेक्ट Cl+ थोड़ी ना लाएंगे हम, Cl2 लेके आएंगे, है ना। तो बेंजीन में मैं एक Cl2, बेंजीन ही आपका है, ठीक है। चलो मैं पूरा सर्कल बना देता हूँ, पूरा सर्कल बना देता हूँ। तो यहाँ पर सभी में H है ना, मालूम है, ठीक है। तो मैं Cl2 लेके आऊँगा, हाँ। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हम यहाँ पर इन प्रेजेंस रखते हैं क्या है, जब हम जैसे इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम क्लोरीनेशन में AlCl3 लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि आपका लुईस एसिड होता है ना। आप चाहो तो FeCl3 रखो, FeCl3 रखो, ठीक है। होता क्या सिंपल भाई, Cl2 मतलब क्या होता है, क्लोरीन और क्लोरीन, 1+ 1-, है ना, 1+ 1-। तो भाई ये H जो है सिंपल तरीके से इसका मैकेनिज्म तो आप नहीं करेंगे, वैसे मैकेनिज्म सेम टू सेम होगा। वहाँ पर आपका E था, Nu था, यहाँ पर एक ECl है, एक Nu यानी न्यूक्लियोफाइल Cl है, तो HCl के साथ चला जाएगा। तो Cl+ यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ी जाएगा, ये पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ये दोनों में से कहीं पर भी जोड़ दो, चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन मिल गया, क्लोरोबेंजीन। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना, क्लोरीन जब जुड़ेगा तो क्लोरीनेशन प्रोसेस होगा, तो इसका नाम ये क्लोरीनेशन हम बोलेंगे, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, यानी Br2 जुड़ेगा, ये आपका बेंजीन है Br2, है ना। अब यहाँ पर आप दे सकते हो FeBr3, FeBr3, ठीक है। Br2 है तो एक Br लगाओ, एक, हाँ, और एक चीज यहाँ पर HCl जाएगा ना, एक HCl चला गया, Cl आ गया, तो यहाँ पर भी Br2 है तो एक Br यहाँ पर लगाओ, इसका जो एक H बचेगा, है ना भाई, Br है, एक माइनस एक प्लस, एक तो लगाओ यहाँ पर और एक H इसके साथ जाएगा, है ना। तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, यहाँ पर आपका Br और एक आपका HBr चला जाएगा, ठीक है। चलिए इतना लिखें, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। अब भाई देखो, जब आप आयोडीनेशन करोगे यानी आयोडीन दोगे, फ्लोरीन तो नहीं, डायरेक्ट आप F2 ऐड नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि आपका बियॉन्ड सिलेबस है, आप कह सकते हैं, ठीक है, सिलेबस के बाहर है। ठीक है ना। आयोडीनेशन जब आप करोगे यानी आयोडीन जब ऐड करोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है। ये तो हो गया, हेलोजिनेशन का पार्ट है ये, ठीक है। अब जब आयोडीनेशन करोगे यानी आई जोड़ोगे, ध्यान सुन, आई जोड़ोगे, मान लो मैं यहाँ पर बेंजीन में I2 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया HiO3 हो गया, क्या बोला, HiO3 हो गया, या तो फिर आप ले सकते हो HgO ले सकते हो, या तो फिर आप ले सकते हो HNO3, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करेगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर मिलेगा क्या, I जोड़ दो, आयोडोबेंजीन, और आपका Hi मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो आपका हेलोजिनेशन बहुत सिंपल है, एक H को हटाओ, एक हेलोजन को लगाओ, सॉरी, ठीक है। ये हो गया कहानी। अब देखेंगे नेक्स्ट NO2+ जोड़ेंगे यानी नाइट्रेशन नाम हो जाएगा ना। अब नाइट्रेशन देखेंगे, चलिए, ठीक है। ए गया हेलोजिनेशन, अब B देखेंगे हम, क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कौन देगा, कौन सा, HNO3 देगा, HNO3 देगा, है ना, नाइट्रिक एसिड देगा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन मिलता है, सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है ना। हेलोजिनेशन में आपको हेलोबेंजीन मिलता है,
क्लोरोबेंजीन, ये सब। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। यहाँ पर हम क्या देंगे, HNO3 देंगे, कॉन्सेंट्रेट देते हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। हाँ, और एक चीज यहाँ पर प्रेजेंस रखते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल आप जोड़ दो, NO2 यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर चलेगा, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन हुआ। और क्या मिलेगा भाई, पानी मिलेगा, मिलेगा, H2O मिल जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। चलिए बी गया, सी सल्फोन, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, इतना बस, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना लिखो बस, क्यों बेंजीन से हम बना रहे हैं ना डिफरेंट। और क्या लाओगे यहाँ पर, यहाँ पर CH3 लाओगे या फिर NO2 लाओगे, नहीं होगा, सिर्फ बेंजीन से हम बात कर रहे हैं, बेंजीन से, यहाँ पर सिर्फ बेंजीन हम देंगे, बेंजीन से ही हम अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बेंजीन का डेरिवेटिव यहाँ से ले, वो आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, सिर्फ यहाँ पर हम बेंजीन ही देंगे। यहाँ पर और आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक है, बेंजीन मिलेगा यहाँ पर, बस ये इसका कहानी हो जाएगा अलग अलग, डिफरेंट ये हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नहीं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के अनुसार डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ेगा। अब भाई देखो, जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो अलग अलग हम कैटलिस्ट हम यूज करते हैं कहो, या फिर रिएजेंट कहो, ठीक है। तो हम अलग अलग प्रेजेंस में हम बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड, ठीक है। तो पहला तो हम दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कहां से बनाएंगे, बेंजीन से। क्या कंपाउंड मिलेगा, देखो बेंजीन, या तो हम यहां पर ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और SO3, दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलीमन बोलते हैं ना, ओलीमन, ओल्यूमन सॉरी, ओल्यूमन बोलते हैं, ओल्यूमन भी बोलते हैं इसको, है ना, H2SO4 प्लस SO3 को, ठीक है। तो ये बना के देता है कि अगर ये देते हो, है ना, इसको सिंपल आप कहो H2, ऐसे कहो H2SO2 भी कह सकते हो, ठीक है। सिंपल भाई हिट करो तो यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पर एक SO3H यहाँ पर मिलता है, एक SO3H यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हो मेटा पोजीशन में, देखो मेटा पोजीशन में, तो मेटा बेंजीन डाइसल्फोनोइक एसिड आप लिख सकते हो, मेटा बेंजीन। चलो इसका नाम लिखो, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनोइक एसिड, ठीक है। और एक भी दे सकते हो यहां पर, ध्यान सुना, ये प्रेजेंस में डालोगे तो ये मिलेगा वही बेंजीन में। अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिए सिर्फ, या तो फिर ClSO3S दे दिए, जो होता है क्लोरोसल्फोनिक एसिड होता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड होता है ना, क्लोरोसल्फोनिक एसिड दे सकते हो, ठीक है। ये दोगे तो आपको मिलेगा क्या ना, सिंपल आपको SO3H मिलेगा। वैसे ये आपको कम ही दिखेगा, ये ज़्यादा दिखेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है ना, इसको अच्छे से लिख लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको ये मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, में डायरेक्ट लिखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो भाई इतना लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर देखेंगे एसिलेशन, एल्काइलेशन फिर एसिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गया सी नंबर, सल्फोनेशन तक गया इलेक्ट्रोफिलिक का कहानी। अब हम डी करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए फटाफट इतना लिख लेंगे, मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट। सल्फोनेशन हमारा ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमारा सी नंबर गया। अब डी नंबर यानी 4 नंबर हम देखेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिलेशन को, ठीक है।
तो चलिए सी नंबर कंप्लीट हुआ। अब डी नंबर, चलिए फ्राइडल। अब डी नंबर, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। अब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ही चल रहा है। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहो तो वैसे ये यहां पर दो सिचुएशन आपको मिलेगा, मतलब दो ठो इसका पार्ट आप कह सकते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक होता है आपका एल्काइलेशन, ठीक है, और एक होता है आपका एसिलेशन। और रिएजेंट का ही खेल है ना। यहां पर हम डिफरेंट रिएजेंट देते हैं, यहां पर डिफरेंट रिएजेंट देते हैं, ठीक है। एसिलेशन, यहां पर आपको मिलता है प्रोडक्ट जो मिलता है R के साथ C6H5 होता है, यानी आप कह सकते हैं एल्काइल बेंजीन मिलता है ना। और एसिलेशन में आपको कीटोन मिलता है, ये ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब समझ में आएगा। पहले तो हम एल्काइलेशन समझते हैं। एल्काइलेशन अब मैं स्टार्टिंग में बताया हूं, एल्काइलेशन यानी R+ जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सिंपल, आपके पास ध्यान देना यहां पर क्या क्या हो सकता है रिएजेंट। ये आपका क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। बेंजीन के साथ आपको रिएजेंट देना पड़ता है। अब वो रिएजेंट आपका RX हो सकता है, जो कि रिएजेंट यानी जो कि आपका R+ देगा। ध्यान सुनना, क्या बोला, जो कि R+ देगा, तभी वो आपका एल्काइलेशन कहलाएगा। यहां पर R जुड़ेगा, R+। या तो फिर आपका हो सकता है ROH एल्कोहल ग्रुप, या तो आपका C डबल बॉन्ड C हो सकता है ना, जो आपका एल्किन ग्रुप, ठीक है। पूरा क्लियर बात। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, एल्किलेटिंग और एल्काइलेटिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि एल्काइलेशन प्रोसेस करेगा, मतलब एल्काइलेशन करेगा एजेंट, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ ज्यादातर हम देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन में, ध्यान सुनना, बेंजीन में यहां पर R जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है। अब ये जो एल्किन में इसको कैसे करते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। अब रिएक्शन पता चल जाएगा। मतलब ये तीनों में से कोई भी है तो आपको बनाना है ये, ठीक है। बेंजीन के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा ये आपका R बेंजीन, है ना। R लगेगा यानी इलेक्ट्रोफाइल यहां से जो जनरेट होगा, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। यहां पर R है ना, तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। यहां पर भी ऐसे है। यहां पर क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। ये जो पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होता है, ये कार्बन जुड़ता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर हम मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले मैं बेंजीन लाया, क्या लाया, बेंजीन लाया। मान लो बेंजीन में मैं CH3Cl एल्किल हैलाइड, RX मतलब एल्किल हैलाइड जोड़ा। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, R हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लगा लो किसी में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट इस प्रकार। तो यहाँ पर भाई एक जिस कार्बन पे लगा रहे हो उसका एक मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसकी हाइड्रोजन को रिमूव करो, ये H और Cl चला जाएगा तो HCl चला जाएगा, है ना। मैकेनिज्म हम ऐसे भी देख चुके हैं। H और जो आपका न्यूक्लियोफाइल चला गया, CH3 जोड़ दिया मैं ऊपर मान लो, ठीक है। यानी आपका टोल्यूइन। ये तो सिंपल करने का तरीका है, लेकिन उसका जो फुल मैकेनिज्म है यानी यहाँ से ये कैसे बनता है पूरा हम डिटेल बात करेंगे थोड़ी देर में। चलिए अब और एक मैं एल्कोहल का लेता हूँ। चलिए अब मैं एक एल्कोहल का लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर C2H5OH लगा दिया, इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लगा दिया, ठीक है। सभी में हम यही लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो C2H5 प्लस ये OH माइनस तो लगा दो, ठीक है। तो आपका बेंजीन रिंग ये है, तो यहाँ पर C2H5 है ना, इसका नाम होता है इथाइल बेंजीन, है ना, इथाइल बेंजीन। तो क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में मैं बताया एल्काइल बेंजीन, है ना, जुड़ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, एल्किल बेंजीन के अनुसार फॉर्मेशन हो रहा है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे मैं डबल बॉन्ड का भी ले सकता हूं। तो ध्यान देना ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है।
वैसे पूरा हम मैकेनिज्म समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए जैसे मैं बेंजीन में, चलो ये मान सर्कल दे दिया, यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन में मान लो मैं इथिन जोड़ दिया, है ना, एक एल्कीन ग्रुप, और आपका वही आपका ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 है। चलो तो ये बना के देगा आपका यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है। CH2 एक बॉन्ड को ब्रेक किया, H जोड़ दिया, CH3, ऐसे समझ सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक OH है और इसका एक H जाएगा ना, वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इथाइल बेंजीन, इथाइल सॉरी CH2, हाँ ये भी आपका इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, है ना। इसका एक H, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जो H रिमूव हुआ, H+ जो रिमूव हुआ, ये आपका एक कार्बन में जुड़ गया, ये कार्बन में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, या तो फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, सिंपल, ठीक है। अब चलिए और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए ये हो गया। जैसे मैं मान लो ये बेंजीन लाया, ध्यान सुनना, ये बेंजीन है, मान लो मैं एक एल्किल हैलाइड लिया इस प्रकार, CH2Cl2 लाया, ठीक है। प्रेजेंस आपका वही है, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 2 Cl है, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन जाएगा, मान लो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखना सॉरी यहाँ पर 2 है ना, तो मैं यहाँ पर 2 बेंजीन ले आया। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से सुनना, 2 आपका बेंजीन है, चलो तो यहाँ पर CH2 है, तो 2 Cl 2 बेंजीन के साथ जाएगा, यानी 2 Cl 2 बेंजीन का 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, यानी आपका तो ये एक बेंजीन हो गया, चलो ये एक बेंजीन, यहाँ पर ये एक बेंजीन, यहाँ का एक H गायब हुआ, कौन लिया, Cl, एक Cl, और यहाँ पर बच गया CH2 और यहाँ पर ये, अब समझ में आया। अब ध्यान देना, 2 बेंजीन है ना, मैं 2 लिया हूं यहाँ पर, तो एक बेंजीन का एक Cl गया, एक Cl गया, एक Cl एक बेंजीन का एक H के साथ गया, यहाँ पर एक H होता है ना, तो H एक Cl गया, फिर और एक बेंजीन का H एक Cl गया, 2 Cl यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2HCl मिलेगा, यानी 2HCl आपका रिमूव हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ डाइफेनिल मीथेन, डाइफेनिल मीथेन, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पर 3 बेंजीन लिया, क्या लिया, 3 बेंजीन लिया, 3 बेंजीन लूंगा तो मुझे यहाँ पर CHCl3 देना पड़ेगा, तो तीनों बेंजीन का एक एक हाइड्रोजन लेंगे, तो यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर CH, ये वाला, ये वाला, है ना, ट्राइफेनिल मीथेन, क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल मीथेन। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये तो मैं बता दिया, अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सॉरी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है, एल्काइलेशन का। मिटा दें इसको, चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम एसिलेशन देखेंगे। हमारा एल्किलेशन चल रहा है, एल्काइलेशन चल रहा है, फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन चल रहा है। चलो मैकेनिज्म, तो मैं एक एग्जांपल आपको जो स्टार्टिंग में बताया, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्या दिया था, CH3Cl दिया था ना, चलो इसका यहाँ पर हम दिए क्या, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो बन रहा था क्या, बन रहा था हमारा H, मतलब हाँ Cl क्लोरोबेंजीन मिल रहा था ना, और यहाँ पर इसको छोड़ो ये मिल रहा था। तो ये जो हो रहा है यहाँ से ये जो बन रहा है, कौन सा मतलब मैकेनिज्म क्या है, यानी कैसे बन रहा है, हम थोड़ा देख लेते हैं। दिख रहा है ना, हाँ चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम स्टार्टिंग में बता दिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म सब में अप्लाई करना है, क्योंकि सब में हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म सेम होगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात करेंगे। चलिए
सबसे पहला स्टेप में क्या बताया था, याद करो, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है तो ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, CH3, क्या है CH3 है ना, CH3Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला एसिड के साथ, AlCl3 के साथ बनेगा यहाँ पर CH3 यानी R प्लस CH3 प्लस प्लस आपका Cl इसके साथ जुड़ेगा तो AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलिए स्टेप 2 क्या होता है, रिजोनेंस होता है और आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ जुड़ता है। ये प्लस स्पेसी है, ये माइनस है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बेंजीन के साथ अब ये अटैक करेगा, है ना, कौन, कार्बोकेटायन, ये प्लस वाला आप कह सकते हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, अब जब इसके साथ अटैक करेगा, ध्यान सुनना, ये आपका स्लो होता है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड है इधर जाता है ना, ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन के जाता है तो ये अटैक करता है। ठीक है, ये जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, सेम प्रोसेस भाई, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये इधर गया CH3 इधर जुड़ा, ऑलरेडी यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है CH3 है, क्लियर बात, CH3 जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस लग गया, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऐसे ही रहा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या होता है, रिजोनेंस होता है ना, तो ये जो होगा आपका रिजोनेंस होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, रिजोनेंस होगा, क्या होगा, ये कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर फिर प्लस लग जाएगा, है ना, ये हो गया, फिर यहाँ पर प्लस आपका आ जाएगा, ये शिफ्ट इधर आएगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस हो गया, इधर डबल बॉन्ड लग गया, है ना भाई, ये तो H और CH3 लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, देखो और एक बार रिजोनेंस होगा, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसको स्टेबल करने के लिए फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर फिर प्लस लग जाएगा। ठीक है, ये आपका H, ये CH3 एजिटेड रहेगा। ठीक है, ये इधर गया तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड, तो ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन में प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रिजोनेंस होगा। ठीक है, ये आपको पूरा क्या है, ये आपका रिजोनेंस हुआ। ठीक है, चलिए ये इतना रिजोनेंस हुआ। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में ये जो आपका रिजोनेंस हुआ, ये जो मिला, यहाँ आप क्या होता है, H रिमूव होता है। कौन रिमूव करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, AlCl, ये वाला, ये माइनस वाला स्पेस ही आएगा, इसको हटाएगा। यानी जो आपका रिजोनेंस जो हाइब्रिड मिला, यानी ये वाला है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा स्पेसी नेगेटिव वाला AlCl4 माइनस। अब H को देख लिया जो कि प्लस है ना, यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में ये जाएगा इसके साथ। ठीक है, और CH3 जुड़ जाएगा आपस। जब ये जाएगा तो इसका जो एक सिग्मा बॉन्ड है फिर ये बैक बॉन्ड होगा, है ना, फिर बॉन्ड बनाएगा। अब जब ये इधर बॉन्ड बनाएगा तो फिर इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर तो CH3 बचेगा ना भाई, S तो चला जाएगा। अब ध्यान सुनना, इधर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर बॉन्ड, अल्टरनेट हो गया। क्लियर बात, ठीक है। अब AlCl4 माइनस H के साथ गया, ध्यान सुनना, तो आपको मिलेगा क्या, AlCl3 मिलेगा, ध्यान सुनना, AlCl3 मिलेगा प्लस आपको HCl मिलेगा, H और इसका एक Cl और आपका AlCl3 हो गया। अब ये AlCl3 जो है फिर दूसरा बेंजीन के साथ अटैक करना, दूसरा मिथाइल क्लोराइड के साथ अटैक करेगा, वैसे चलता रहेगा। हम तो यहाँ पर एक ही सैंपल का हम बात किए हैं। ठीक है, वैसे आप तो बहुत लिए होगे ना। ठीक है, इतना दूर तो समझ में आ गया, तो हमारा मिल गया टोल्यूनि। तो आखिर इस प्रकार होता है आपका कहानी इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन, यानी एल्काइलेशन का प्रोसीजर ये है। अब एसिलेशन का भी सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो कि एल्काइलेशन कंप्लीट हुआ, इतना पहले लिखें, फिर हम एसिलेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन गया, एल्काइलेशन और एसिलेशन बोथ दोनों को ही हम फ्राइडल क्राफ्ट बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब थोड़ा हम इसका देख लेते हैं एसिलेशन। एसिलेशन ध्यान देना, यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम यहां पर सेम ऐसे बेंजीन लेते हैं, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं, हम यहां पर जो देते हैं एसिलेटिंग एजेंट देते हैं, क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका हो गया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड मतलब RCOCl हो गया, ठीक है। या तो फिर आप दे सकते हो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है भाई, RCOOCOR होता है ना। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो RCOO लिख सकते, चलेगा, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड। या तो फिर आपका एस्टर हो सकता है, या तो फिर एस्टर हो सकता है। एस्टर मतलब होता है RCOOR। मैं पूरा खोल के नहीं दिखा रहा हूं। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट, जो कि एसिलेटिंग रिएजेंट होता है। एसिलेटिंग एजेंट कहो, एसिलेटिंग एजेंट। तो यहां से आपको RC+ मिलेगा, RC+ मिलेगा। स्टार्टिंग में बताया था RC+O यानी एसिलेशन होता है। और यहां पर हम वही देते हैं ज्यादातर, AlCl3 हम देते हैं। यहां पर देखना एसिलेशन में हम बहुत कुछ दे सकते हैं। AlCl3 दे सकते हैं प्रेजेंस, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना। SnCl4 भी देते हैं, SnCl4 है ना। और आप देते हो BF3 भी देते हो, है ना, ये ध्यान से देखना, BF3 देते हो, है ना। या तो फिर बहुत कुछ है ना, FeCl3 हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ है। तो ज़्यादातर आपको यही दिखता है, ठीक है। ये चारों में से ये और लिख दो, है ना, सबको साथ में नहीं देना है, इसमें से कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो बना के देगा क्या, कीटोन। कीटोन यानी भाई इस प्रकार आपको प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। अब समझ में आएगा। हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, एक बेंजीन लाया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, पर सेम मैकेनिज्म है, एल्काइलेशन जैसा ही है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो सपोज मैं यहाँ पर एक एसिटिल क्लोराइड दे दिया, ये वाला दे दिया, मान लो ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड दे दिया, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस मान लो AlCl3 रख दिया, ठीक है। तो सिंपल करना है आपको, क्या करना है, ये Cl देखो, मान लो यहाँ पर मैं एक H है, ये H और Cl को हटाया, सिंपल, Cl+ ये पूरा माइनस हो गया, है ना, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल, ये प्लस हो गया, तो HCl चला गया, ये जोड़ दो यहाँ पर, ये हो गया। ये तो हम लिए थे क्या, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, जैसे देखो ये मैं लिया ये, ठीक है, CH3, चलो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, CH3 CO CO और चलो मैं इसको C++ दे दिया, यहाँ पर CH3 दे दिया, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम लिख लो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3CO इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दो, CH3COO एक हाइड्रोजन को हटाओ। अब देखो भाई, एक को माइनस पकड़ लो, इसको, ये माइनस हो गया आपका, यानी न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो यहाँ पर, ये H न्यूक्लियोफाइल के साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस प्रकार, ठीक है, COCH3 COCH3, एसिटोफिनोन नाम लिख दो, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और CH3COO और ये H, यानी एसिटिक एसिड मिल रहा है, CH3COOH। इसका नाम लिख लो एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए, समझ में आ गया किस प्रकार करना है। तो ये सिंपल आपका एसिलेशन होता है। चलिए, इतना लिख लें। तो आपका एसिलेशन फ्राइडल क्राफ्ट गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं मर्क्यूरेशन। क्या, मर्क्यूरेशन,
मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन लिख लें इतना। ठीक है, तो फ्राइडल क्राफ्ट गया, डी नंबर गया, ई नंबर देखते हैं। वही आपका चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक का कहानी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हाँ ई नंबर ना, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरी का ही है ना यहाँ पर कहानी है। तो यहाँ पर सिंपल मर्क्यूरेशन में क्या करते हैं, हम बेंजीन लाते हैं और यहाँ पर हम मर्क्यूरिक एसीटेट लाते हैं, CH3COO Hg लाते हैं, ये लाते हैं ना Hg। सिंपली हम हीट करते हैं तो मिलता क्या है, ये आपका बेंजीन है ना, तो बेंजीन को मैं C6H5 लिख दिया, Hg C6H5 Hg OOCCH3 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लेते हैं ना, ठीक है, ये मिलता है, इसका नाम होता है क्या, फेनिल, फेनिल, ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट लिख दो, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, वैसे ये जो प्रिपरेशन है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये आपका ना मेडिसिन सब में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट को अगर हम इसके थ्रू ना हम ब्रोमो बेंजीन भी निकाल सकते हैं। जो आपका है ना C6H5, जो आपका Hg है OOCCH3, अगर मैं यहाँ पर Br2 दे देता हूँ तो मुझे मिलता है बेंजीन में Br, यानी ब्रोमो बेंजीन मिल जाता है। और जो बच रहा है उसको लिख लो, है ना, Br हो गया C6H5Hg, C6H5, ध्यान सुना, C6H5 आपका हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करो, BrHg, BrHg, OOCCH3, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हमारा ये टारगेट है, ब्रोमो बेंजीन मिल गया हमारा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पहले लिख लें, हो गया। और एक लास्ट हम देख लेते हैं, फिर हम ऑक्सीडेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, और एक लिख लें, फॉर्मिलेशन, फॉर्मिलेशन। ठीक है, क्या है, फॉर्मिलेशन। यहां पर हम क्या करते हैं, एक बेंजीन लाते हैं, बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आप HCl लाते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पर आप देते क्या, वही आपका AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, और सिंपली आप हीट करते हो तो यहां पर आपको मिलता क्या है ना, बेंजाल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, ये सिंपल है, ये तो एग्जाम में डाउट है, बेंजाल्डिहाइड, फिर भी याद कर लो ये सब। अब प्लस आपको मिलेगा HCl, प्लस आपको मिलेगा HCl। तो वैसे ये जो स्पेशल, जो पर्टिकुलर जो रिएक्शन है, इसको हम गेटरमैन और गटरमैन का हो, गटरमैन कोच सिंथेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, GATTER, गटरमैन कोच, COCH, कोच सिंथेसिस। और एक भी है इसका, मैं उसको नहीं बताऊंगा, कोच सिंथेसिस, वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, गटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, इतना लिख लें। तो फॉर्मुलेशन गया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गया। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इसका और एक भी, हाँ और एक भी हम कह सकते हैं, और एक जो होता है जिसको हम ब्लैंस और ब्लैंक कहो रिएक्शन कहते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लें पहले। ठीक है, चलिए F नंबर गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक के अंडर सब आता है जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक होता है जिसको हम ब्लैंस रिएक्शन बोलते हैं,
इसको लिख दो H नंबर से, G नंबर ना, ब्लेंस रिएक्शन, ब्लेंस रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्लोरोमिथाइलेशन भी बोलते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन भी बोलते हैं, लिख लें। क्लोरोमिथाइलेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्लोरोमिथाइलेशन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, हम बेंजीन लाते हैं, बेंजीन से कहानी होगा सब, तो हम बेंजीन लाते हैं, बेंजीन में फॉर्माल्डिहाइड देते हैं, प्लस हम देते हैं HCl, क्या देते हैं HCl, ये आपका फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ वही आपका एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो बनता है, ध्यान सुनना, यहाँ पर बनता है CH2Cl, इसका नाम बता सकते हो बेंजिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, और प्लस आप लिख सकते हो H2O, है ना, H2O, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लेंस रिएक्शन, और ब्लैंक कहो जो भी कहो, ब्लेंस रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीडेशन ना उतना आपका बेंजीन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतना आपका शो नहीं करता है ना, ध्यान देना। ऐसे अगर आप, जैसे हमारा एल्किन्स में हम ऑक्सीडाइज करते थे ना, KMnO4 हो गया, है ना, ये सब देते थे, K2Cr2O7 दे रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट दे रहे थे, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर वो जो नॉर्मल जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बेंजीन में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर भी कुछ रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन थोड़ा देख लो बेंजीन का, जो कि ऑक्सीडाइज करता है और क्या बनाता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा गया इलेक्ट्रोफिलिक गया भाई, पहला एडिशन देखे, 2 नंबर इलेक्ट्रोफिलिक देखे, अब 3 नंबर हम देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से सवाल तो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए इसका कुछ 1-2 रिएक्शन बस याद कर लो। जैसे हम लेते हैं 2C6H5 2 बेंजीन, 2C6H6 2 बेंजीन, और इसके साथ हम देते हैं क्या 15O2 यानी AR देते हैं, क्या देते हैं AR, और इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, बर्न जलाते हैं। और हम जानते हैं C6H6 यानी बेंजीन जो होता है, इसका मैं प्रॉपर्टी बताया था, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल यानी जिसमें कि जल्दी से आग पकड़ लेता है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान सुनना, यहाँ पर 12 ठो कार्बन डाइऑक्साइड और कितना 6 वाटर मिलता है, ये याद रख लो, ये बस 1-2 बस रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। मुझे भी ये याद करना पड़ा, ठीक है। बैलेंस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस तो है ना, चेक कर सकते हो ठीक ठाक है कि नहीं। 2 × 6 12 है, उधर देखो 12 कार्बन है, 2 × 6 आपका हो गया 12 तो हाइड्रोजन, 6 दूना 12 है, ऑक्सीजन भी चेक कर लो, सब ठीक है। तो ये होता है आपका कहानी, यानी बेंजीन से यहाँ पर बेंजीन जैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। जैसे हम जितना भी पढ़े सब बेंजीन में ही कुछ, यहाँ पर बेंजीन यानी C6H5 का ही लिंक था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, ठीक है। वैसे इसका मैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए भी यूज करते हैं बेंजीन को, ठीक है। जैसे C6H5, ध्यान सुना, C6H5 इसका वेपर लेते हैं, क्या लेते हैं वेपर, बेंजीन, इसका वेपर लेते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं नॉट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऑक्सीजन देंगे ना, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर V2O5 देते हैं, जो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड देते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है CH डबल बॉन्ड CH, ध्यान सुनना, CO ये मिलता है, इसका नाम होता है मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, प्लस आप लिख सकते हो 2CO2 प्लस बाय प्रोडक्ट 2H2O, ठीक है।
तो बेंजीन का वेपर लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो मिलता है मैलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये था आपका सिंपल ऑक्सीडेशन का 2 रिएक्शन, रख लो याद। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिडक्शन भी वो बहुत ही आपको कम ही दिखेगा रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन जो है रिडक्शन भी नहीं कर पाता है उतना। ठीक है, क्योंकि बेंजीन तो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, अब चलिए रिडक्शन का थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर हमारा कहानी समाप्त होगा। 4 नंबर रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक बेंजीन लेते हैं। ठीक है, बेंजीन लिया, 2 बेंजीन लिया। ठीक है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन आयोडाइड लिए। हम जानते हैं HI जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि मस्त आपको हाइड्रोजन दे देगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या मिलता है, पहले तो साइक्लोहेक्सेन मिलता है, एक साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, और एक आपको मिथाइल पेंटेन मिलेगा, साइक्लोमिथाइल पेंटेन, है ना, साइक्लोमिथाइल पेंटेन मिलेगा। और जो भी बाय प्रोडक्ट है मिल रहा है, 6 I2 मिल जाएगा, बस I2 बाहर हो गया। ठीक है, पूरा क्लियर बात। वैसे इसको डाइफिनिल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका रिडक्शन में और एक होता है जिसमें कि डाइफिनिल बना सकते हैं। जैसे मैं 2 बेंजीन लिया, 2 बेंजीन लिया, है ना, 2 बेंजीन लिया, रेड, देखो इसको मैं क्या किया, रेड हॉट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, हॉट ट्यूब में डाल दिया, टेम्परेचर बहुत रखा, कम से कम 773 केल्विन के आसपास रखा। ठीक है, तो ये टूट के, यानी ये पूरा कैसे बन जाता है, देखिए ठीक से, ये डाइफिनिल बन जाता है। ठीक है, ये बेंजीन, ये बेंजीन, है ना, फेनिल, 2 फेनिल, डाइफेनिल क्या होता है, डाइफेनिल। तो 2 हाइड्रोजन हट गया, है ना, 2 बेंजीन जुड़ेगा, यानी 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन का 1 हाइड्रोजन, एक कार्बन का 1 हाइड्रोजन, इसका 1 हाइड्रोजन गया, इसका 1 हाइड्रोजन गया, है ना, यानी 2 हाइड्रोजन गया, लिखा और जुड़ गए। तो ये डाइफेनिल का भी प्रिपरेशन होता है रिडक्शन में। भाई इतना ही याद रख लो बस, और बाकी का तो आपको मैकेनिज्म से समझ में आ गया, सिंपल ट्रिक से समझ में आ गया, देख के आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था आपका, 1.5 घंटा हो गया होगा शायद। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, हीट का, यहाँ पर कुछ हम प्रेजेंस नहीं रखते हैं, सिंपल हम हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं, और हीट जो होता है थोड़ा ज़्यादा हम देते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारा कंप्लीट हुआ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कहो। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है, और हम 1 या 2 लेक्चर में शायद आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी लूंगा, उसका सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल से स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।